नसीब वालों को मिलती है ऐसी सास। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका 20 साल की थी और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यम वर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वो मोनिका के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया था। मोनिका को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ भी दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वो मोनिका के मायके में भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उनको मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वो यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। मोनिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मोनिका की सास को यह बात पता थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोनिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने मोनिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोनिका पर से कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वो बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो।
तुषार के माँ पापा मोनिका को वापस घर ले आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशगुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर तुषार की दादी मोनिका को ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाएगी। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने मोनिका को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरे ही वजह से यह सब हुआ। मैं तुषार की ज़िंदगी में आती नहीं तो आज वह ज़िंदा होता, पापा की भी यह हालत नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का। तुषार तो मेरा बेटा था, मेरी क्या हालत हुई होगी, इन सब में एक बार भी क्या सोचा है तुमने? वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और अब चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। तुषार के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ खड़ी थी। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली।
दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।